स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आपके सामने आज एक कुछ नया लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि 14 अगस्त यानी कि आगामी जो 14 तारीख है उस पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने कुछ नया करने को सोचा है, कुछ बड़ा करने को सोचा है। इसी पर चर्चा करेंगे, इस पर गहनता से जांच करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे ये कैसा इवेंट्स है। और इसके बारे में जितेंद्र सर हमारे साथ हैं, अनंत सर हमारे साथ हैं, एल के पांडे सर हमारे साथ हैं। इन सभी सर से रूबरू होंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस प्रकार की सुविधाएं यहां पर रखी जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग के डायरेक्टर जितेंद्र सर के पास। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने सुना सर कि यहाँ पर 14 तारीख को कुछ इवेंट रखा गया है, कोई बड़ा इवेंट है। इसके बारे में कुछ हमारे कैडेट्स को बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये कैसा इवेंट है, इसकी नींव कहाँ से पड़ी और इसके बारे में कुछ सुरीली यादें जो हम लोगों ने ये दूसरा इवेंट, हमारे कहने का मतलब है कि ये शायद दूसरा इवेंट है हमारी तरफ से। तो पहला इवेंट के बारे में भी कुछ बताइए। जी धन्यवाद अंशु जी, और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मौका मुझे दिया बताने के लिए। एक्चुअली ये एक हम कहा जाए तो एक प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं। पिछली बार हमने कराया, लेकिन कोविड के बाद सही से उसका हमने कहा जाए तो संचालन नहीं कर पाया, अनावरण नहीं कर पाए। तो ये इसका जो हमने नाम दिया है वो हमने दिया है आर्मी टैलेंट क्विज प्रतियोगिता परीक्षा। तो आर्मी टैलेंट क्विज के नाम से जाना जाता है मिशन मेरी वर्दी। तो मिशन मेरी वर्दी का तात्पर्य ये है कि हमारा मेन जो लक्ष्य है वो हमारी वर्दी है और हमारा लक्ष्य भारतीय सेना ही है। भारतीय सेना के तीनों अंग में जो हमारे बच्चे जाते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, इसीलिए हमने उसको सीधा एक नाम दिया मिशन मेरी वर्दी। और मिशन मेरी वर्दी का ये रिवॉर्ड सेरेमनी होगा। तो इसका जो पहला फेज होता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को सेना के बारे में बताते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग स्कूलों में जाना पड़ता है, वहां से परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन लेने के बाद जब स्कूल परमिशन देते हैं तो हम बच्चों को सेना के बारे में बताते हैं। जब सेना के बारे में बताते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है और उसके बाद फिर हम एक परीक्षा कंडक्ट कराते हैं जिसका नाम होता है आर्मी टैलेंट क्विज, स्कॉलरशिप एग्जाम है। तो ये जब स्कॉलरशिप एग्जाम की होता क्या है अंशु जी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहर से हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, पैसा नहीं है। तो मेहनती तो बहुत है, लेकिन पैसे के अभाव में अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाते। बिल्कुल कहा जाए तो अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा नहीं दे पाते हैं। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रतिवर्ष यही करता है कि हम एक प्रोग्राम, ये स्कॉलरशिप एग्जाम जब करते हैं तो एक रिवॉर्ड सेरेमनी करते हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग में कर दिया कि हमारा ये उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य के साथ आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि इसका एक रिवॉर्ड सेरेमनी है। बिल्कुल मतलब मैं यहाँ पे एक बार रुकना चाहूंगा। हम लोगों ने कुछ वीडियोस कवरेज की थी कि आर्मी टैलेंट कुछ की आपने परीक्षाएं आयोजित की थी, पूरे ब्रॉड लेवल पे की थी। प्रयागराज के कई सेंटर्स आपने कवर किए थे उस टाइम पे। तो उस समय कुछ बताइए सर कि कितने छात्र उस समय इस एग्जाम में शामिल हुए थे? कुछ ऐसे लगभग 4,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उस एग्जाम में, और जो कि इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी और भी कई, पटना और भी कई स्टेट्स में ऐसे कंडक्ट कराया गया। तो जो बच्चों ने पार्टिसिपेशन दिखाया, जो एक जुझारूपन कहा जाए तो गांव के बच्चों ने जो सेना के प्रति एक जज्बा दिखाया, वो लगा कि हाँ बच्चों को ये जरूर चाहिए। और हमारा भी एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि अगर हमने ये प्रक्रिया कॉलेज में जाकर किया है और वहां पर बच्चों को बताया कि हम इस तरह से इस इवेंट को करेंगे, तो इस इवेंट को करने के लिए फिर हमारा भी एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि हमने जो कमिटमेंट किया है वो हम पूरा करें। तो बहुत सारे लोग क्या करते तो हैं, लेकिन वो केवल डेटाबेसिस के लिए करते हैं कि डेटाबेसिस करके अपने बच्चों को क्या करते हैं कि मतलब अपने बिजनेस को चलाते हैं। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही ब्रॉड लेवल पर स्टार्ट किया था इस प्रतियोगी परीक्षा को। तो इसका मेन मोटिव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका क्या मेन मकसद था, और जो बच्चे यहाँ पर कुछ अमीर तबके से लेकर गरीब तबके के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन सभी को एक दायरे में रखा गया था। कुछ मेधावियों के लिए यहाँ पर कुछ सुविधाएं आपने रखी थी, उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, जो मेधावी छात्र इसमें टॉप 10 रैंक में आए हैं तो उसमें 50,000 रुपए का कैश प्राइस है, सेकंड वाले को 30,000 का कैश प्राइस है, 20 वाले को 20,000 का कैश प्राइस है, थर्ड वाले को, और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल्स जो हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे, चाहे वो एल के पांडे सर हो, एडीजी साहब हो, राजा भैया हो, तो जो भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो अभी आनंद सर आपको बताएंगे कि स्पेशल गेस्ट कौन कौन है और क्या क्या सुविधाएं इसमें हम लेकर आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों के साथ हम इस चीज को क्लियर करेंगे और आनंद सर इस चीज को बताएंगे। लेकिन आपका प्रश्न ये रहा कि आखिर इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी या
तो उन बच्चों को मेडल से भी सम्मानित करेंगे, सर्टिफिकेट बच्चों को देंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और उन गरीब बच्चों को हम 4 करोड़ की स्कॉलरशिप देंगे। तो उन बच्चों को 4 करोड़ की स्कॉलरशिप हम देंगे। अब स्कॉलरशिप मतलब 4 करोड़ स्कॉलरशिप का तात्पर्य ये होता है कि इतना पैसा कैसे, इतने पैसे का मतलब ये होता है कि हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वो जो उनकी पढ़ाई का खर्चा है वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी उठाता है। अगर वो सेना की तैयारी करना चाहते हैं, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आर्मी जीडी में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं सेना से रिलेटेड, तो उनका पूरा वहन हम करते हैं, चाहे उनका पढ़ाई लिखाई हो, उनका खाने पीने का हो, पूरा खर्चा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। सर यहाँ पर मैं समझूं कि जो पहला पायदान पर बच्चा रहेगा या सेकंड पे रहेगा या थर्ड पे रहेगा, उसका पूरा खर्चा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी उठाएगी, यानी कि उनका ट्यूशन खर्च और रहने का भी खर्च। टॉप 10 रैंक के स्टूडेंट्स को प्रॉपर। अच्छा, टॉप 10 रैंक के स्टूडेंट्स को प्रॉपर। और जो बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, उनको जो हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, उनको फीस में एक बड़ी छूट दी जाएगी, जिसमें ये होता है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की जो लागत होती है केवल उनको वो पे करना है, बाकी जो हम थोड़ा मोड़ा जो हमको बचता है वो हम बचाएंगे नहीं। उन बच्चों से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 4500 बच्चे, 4000 बच्चे, उनसे ये रहेगा कि जो लागत हमारी वही हम उनका रेट से लेंगे, तो बाकी फीस में 30% की छूट उनको प्रॉपर रूप से देंगे। बहुत अच्छी बात है। और सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस जो रिवार्ड सेरेमनी को आपने यहाँ 14 अगस्त को आयोजित करने का ऐलान किया है, एक बड़ी मुहिम में यहाँ पर शुरू करने की कोशिश की है, तो ये रिवार्ड सेरेमनी और वो जो टैलेंट आर्मी टैलेंट क्विज का आपने एग्जाम करा था, उससे इसका कुछ कनेक्शन बनता है? हाँ बिल्कुल। आर्मी टैलेंट क्विज की प्रतियोगिता परीक्षा में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उन्हीं बच्चों को हम उनको रिवॉर्ड सेरेमनी, मतलब उनको हम गिफ्ट देंगे, उनको पैसा देंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड सेरेमनी। उन्हीं बच्चों को हम प्रेरित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको ये सुविधाएं हम प्रोवाइड करें। और सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये रिवॉर्ड सेरेमनी जो आपने 14 तारीख को रखी है, इस पर आपने सुनने में आया है कुछ वीर नारियों को भी बुलाया है, आपने इन्वाइट किया है, और कुछ लीडर्स आ रहे हैं, चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो उन सब की क्या सुविधाएं उनके लिए रखी गई है, उनको किस तरह से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी आएंगे और वीर सेनानियां भी आएंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई डॉक्टर अनंत सिंह सर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है अगर आप ये प्रश्न इनसे करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और उसके बाद ऑफिसर्स कैसे होंगे, क्या होगा, वो आप एल के पांडे सर से पूछेंगे तो बड़ी खुशी होगी। थैंक यू। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर अनंत सर के पास कि उनका क्या कहना है जो ये 14 तारीख को रिवॉर्ड सेरेमनी रखी गई कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा, एक बड़ी मुहिम है, इस पर हम गहनता से चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सर एक बड़ी मुहिम जितेंद्र सर ने यहाँ पर छेड़ी है। 14 तारीख को यहाँ पर एक बड़े पायदान पर यहाँ पर सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, तो इस पर जो पेरेंट्स आ रहे हैं, वीर नारियाँ आ रही हैं, और जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा? अंशु जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये मौका दिया सवालों का जवाब देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस संस्था के डायरेक्टर, रिस्पेक्टेड या आदरणीय कह लीजिए, चौधरी जितेंद्र सर को, जितेंद्र शर्मा सर को बहुत बहुत साधुवाद और आभार कि इस तरह के कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया और इस तरह के कार्यक्रम का विचार इनके मन में आया, मस्तिष्क में आया। कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आपसे, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा। जब से मैं सर को जानता हूं और जितने भी इलाहाबाद की संस्थाओं से मैं वाकिफ हूं, अवगत हूं, इलाहाबाद ना कहें, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का हूं या पूरे भारत की बात करूं, तो जिस तरह के सर एक क्विज कंपटीशन करा रहे हैं, जिसका इन्होंने नाम दिया आर्मी टैलेंट क्विज कंपटीशन, जिसमें ऑफलाइन मोड में एग्जाम सर करा रहे हैं और उसमें से टॉप 10 बच्चों को लेंगे, इस तरह के जो श्रेवणी करा रहे हैं, इस तरह का जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, किसी भी संस्था में ना तो मैंने देखा और ना सुना अभी तक। ये सराहनीय कार्य है, ये सराहनीय कार्य है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि इससे पहले भी एक कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन जो भव्यता, दिव्यता, सौम्यता और सरलता होनी चाहिए वो शायद नहीं थी, और इसके पीछे कारण था पैंडेमिक, कोरोना। लेकिन उस कार्यक्रम में जो कमियां थी, जो 14 अगस्त 2022 को कार्यक्रम कराया जा रहा है, जो श्रेवणी हो रहा है, उसमें वो सारी कमियों को दूर कर दिया जाएगा। देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है, कही है। सर ने जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन की रूपरेखा खींची है, बहुत ही बृहद है, भव्य और दिव्य है। इस तरह का कार्यक्रम अभी तक, जहां तक मेरे संज्ञान में है, किसी ने नहीं कराया है, किसी संस्था ने नहीं कराया है। पूरे भारत की बात करूं तो मैं,
भारत इसलिए कह रहा हूं, भव्यता और दिव्यता इसलिए कह रहा हूं कि सर ने ऑफलाइन मोड में एग्जाम करा रखा है, जो उसकी रूपरेखा है, और उस क्विज कंपटीशन में बच्चों को वहां से स्क्रीन करके टॉप 10 बच्चों को निकाला जाएगा, और उस टॉप 10 बच्चों को वो बच्चा जहां पढ़ना चाहे, चाहे इलाहाबाद पढ़ना चाहे, चाहे भारत के किसी भी कोने में पढ़ना चाहे, निःशुल्क पढ़ना, रहना, खाना पीना फ्री है। साथ ही साथ अवार्ड स्वरूप कुछ नकद राशि भी उसको दी जाएगी। और जैसा कि आपने पूछा कि जो 14 अगस्त को कार्यक्रम हो रहा है, तो जो हमारे अतिथि आएंगे या जो भी हमारे गेस्ट रहेंगे, चाहे चीफ गेस्ट हो या स्पेशल गेस्ट हो या अन्य गेस्ट हो, उनके लिए कैसे क्या रहने की क्या व्यवस्था है, हमारे जो शहादत दिए हुए जो वीर सेनानी हैं उनके परिवार के लोग आएंगे तो उनके लिए कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, मैं उस पर अब आता हूँ। जी बिल्कुल। चूंकि उस कार्यक्रम में जो बच्चों को हम लोग पुरस्कृत तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमारे मिशन जो होता है कुछ अलग ही मिशन है। हम लोग समाज सेवा भी करते हैं, जितेंद्र सर समाज के लिए सेवा भी करते हैं, जो दिव्यांग है, विकलांग है, असहाय है, उनकी भी मदद करते रहते हैं हमेशा सर। तो अभी तक के युद्ध में जितने भी शहादत दिए हुए वीर हैं, सेनानी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या अभी तक के जो भी युद्ध हो, उनके परिवार के लोगों को हम लोग इन्वाइट करते हैं। और इन्वाइट करने के साथ ही साथ जब प्रयागराज में आते हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इवन जो स्थान होता है वहां से रिसीव करके, और जो वेन्यू दिया गया है प्रयाग संगीत समिति, जो कार्यक्रम जहाँ पे होगा पुरस्कृत किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, वो उसका वेन्यू है प्रयाग संगीत समिति, जो प्रयागराज में ही है, वहां तक लाने की व्यवस्था हमारी रहती है। साथ ही साथ उसमें हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं, चीफ गेस्ट भी हैं, और जो चीफ गेस्ट है इसमें वो हमारे परमवीर चक्र अवार्डी हैं योगेंद्र सिंह यादव जी हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं, जैसे प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश सर हैं, यहाँ के प्रयागराज के आईजी राकेश सर हैं, प्रयागराज से ही आपके एसपी सिटी दिनेश सर हैं, और हमारे कुछ राजा भैया भी एमएलसी हैं, जो कि किसी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, रघुराज प्रताप सिंह, वो भी हमारे रहेंगे। और ऐसे ही अनगिनत हमारे चीफ गेस्ट भी रहेंगे, स्पेशल गेस्ट रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे गणमान्य हमारे जो अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम में, तो उनको रुकने, खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारी रहेगी। जैसा कि आपने देखा कि आनंद सर ने एक संपूर्ण जानकारी दी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा 14 अगस्त को, तो वहां पर जो अतिथि आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से तैयार कर ली गई हैं। कुछ चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर आने की तैयारी में है, उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पर बताया आनंद सर ने कि जो भी अतिथि आएंगे, जो भी गेस्ट आएंगे, जो स्पेशल गेस्ट आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर खाने की व्यवस्था को लेकर, और उसके साथ ही साथ उनको सम्मानित करने की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं। पूर्ण रूप से तैयार तो नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत टाइम है और कुछ अतिथि अभी आने की उम्मीद में है, तो सारी व्यवस्थाएं तैयारी जो जोरों पर है, तैयारी करी जा रही है। फिलहाल अब हम चलते हैं एल के पांडे सर के पास, उनसे जानते हैं कि एक डिफेंस से रिलेटेड वो ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, मतलब डिफेंस में रह चुके हैं, तो जो सेनानी आ रहे हैं, जो वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं या फिर जो गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, उनका क्या कहना है इस अवार्ड सेरेमनी को लेकर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंशु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि एक अच्छा फोरम है सबको बताने के लिए कि क्या होने वाला है। 14 अगस्त एक दिन पहले हमारे अमृत महोत्सव का जो चल रहा है आजादी का, और बहुत ही शुभ दिन ये है, और उस दिन ये एक प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, स्पेशली देखते हुए कि हमारा जो एम है वो पूरे ऑडियंस को अवेयर करना रिगार्डिंग डिफेंस। मेरा रोल जहां तक रहेगा इसमें, मैं समझता हूं बाकी बातें तो बता ही दी गई हैं। मेरा रोल रहेगा कि जितना जो ऑडियंस रहेगा सामने, उनको ये प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि अपने बच्चों को, अपने जितने साथियों, उनके बच्चों को, या जो बच्चे वहां प्रेजेंट हैं, उन सबको डिफेंस के बारे में मोटिवेट करें, जानकारी दें और उनको आगे लेके आए, ताकि वो सब देश की सेवा करने के लिए तैयार रहे। और उसमें हमारा कैडेट्स पॉइंट का बहुत अहम रोल है। हम यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, बच्चों को देते हैं सही ज्ञान और अच्छी क्वालिटी देते हैं हर ट्रेनिंग की। तो ये एक माध्यम है जिस माध्यम से हम रीच आउट करेंगे लोगों को और साथ में उनको अवेयर करेंगे।
और इसके जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो सब लोगों ने बता दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। जैसा कि एल के पांडे सर ने बताया कि उन्होंने जो अपना वर्क लिया, यानी कि उन्होंने एक कहना चाहिए सराहनीय कार्य में जो भी हिस्सेदारी दी है वो एक गार्जियन के रूप में दी है। आपको बता दें वहाँ पर जो भी पेरेंट्स होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनसे उनके जो सगे संबंधी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको डिफेंस के प्रति अवेयर करना है। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अवार्ड सेरेमनी की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। जल्दी इस पर कई वीडियोस आपके सामने आएंगे, उससे आपको रूबरू भी कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।